कास्टिंग काउच। मैंने सिर्फ उस चीज़ के बारे में सुना था, बट वो जब मेरे सामने आई, मैंने अपने कपड़े उठाए और मैंने बाहर जाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला, आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको बोला कि सर मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, आप यहाँ बैठे हैं तो मैं उस रूम में चेंज करके आती हूँ। उनका रिएक्शन था, यहीं कर लो। कॉम्प्रोमाइज कर लो, लाइफ बन जाएगी। एक नाइट की तो बात है यार, एक नाइट, सिर्फ एक नाइट, क्या होता है? कुछ नहीं, काम ही काम मिलेगा, स्टार बन जाओगी। अक्सर ये कमेंट्स हम लोगों को बहुत ही सुनने पड़ते हैं, मोस्टली गर्ल्स को। मैंने भी कुछ ऐसी चीजें फेस की हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आइए जानते हैं मेरी स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कौर भुमरा है, उर्फ आरबी। मैं एक सिंगर हूँ, एक मॉडल हूँ। सिंगिंग और मॉडलिंग की लाइन या जर्नी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ग्लैमर दिखता है पर ग्लैमर है नहीं। एक्चुअल में हम लोग जब सपने देखते हैं ना, तो वो सपने इतने बड़े होते हैं कि उन तक पहुंचते पहुंचते समटाइम हम लोग बहुत कुछ खो भी देते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में भी कुछ चीज़ें खोई है, बट यस, मैंने कभी भी सक्सेस को पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं यूपी में बॉर्न अप हूँ। यूपी में मेरा बर्थ हुआ, एक छोटे से कस्बे खुटार में मेरा जन्म हुआ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, बट सिर्फ फाइनेंस की वजह से हमारी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो लोग मेरे सपनों को उड़ान दे पाते। मेरा बचपन से सपना था सिंगर बनने का। सपने देखने बहुत आसान होते हैं पर पूरे करने उतने ही टफ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना स्ट्रगल होगा इस लाइन में। मुझे बहुत शौक था सिंगिंग का। बहुत फैमिली को बोलने के बाद मेरी स्टडी उन्होंने करवा दी ज़बरदस्ती। मुझे स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट उनको था ये स्टडी करे और आगे जॉब करे। मेरा इंटरेस्ट था सिंगिंग में, तो मैं हमेशा उनको बोलती थी कि मुझे सिंगिंग ही करनी है, स्टडी नहीं करनी है। बट वो हमेशा यही कहते थे, कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में, हम जितने के लिए हैं उतना कर सकते हैं, हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है। सपने मैंने अपने तोड़े नहीं, ख़त्म नहीं किए, समेट के रखा उनको। मैंने +2 कंप्लीट हुई मेरी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने। फैमिली को था कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करूं एंड जॉब करूं। मैंने फैमिली से बहुत फाइट किया इस चीज़ के लिए। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम नहीं दिए। मैंने कहा आप मुझे पंजाब शिफ्ट कराओ, देन मैं आगे स्टडी करूँगी। ठीक है, मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी सिस्टर ने पापा को बोला, इसका जितना भी खर्चा होगा फाइनेंशियली जो भी है, वो स्टिचिंग करते थे उस वक्त पे, वो मेरा सारा खर्चा करते थे। उन्होंने बोला कि मैं इसका सारा खर्च उठाऊंगी, आप इसको पंजाब भेज दीजिए। मेरी जर्नी कंटिन्यू रही। घर से निकली, अब एक छोटे से कस्बे की लड़की इतने बड़े शहर में आई है। अच्छे लोगों का मिलना, स्पेशली एक टीचर का, एक गुरु का जो आपको अच्छा गाइड कर सके, बहुत मुश्किल था। मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई इस चीज़ को लेके, बट चलता रहा। 6 मंथ निकल गए। मुझे किसी ने रेफरेंस दिया, मैं एक टीचर के पास गई। वो अच्छे थे, बहुत अच्छा सिखाते थे। मैं गई तो उन्होंने सॉन्ग सुना, मैंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी, क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट उन्होंने मेरी सिस्टर को बोला, आप इसको हमारे घर भेज दिया कीजिए, बिकॉज़ अगर फुल डे ये यहाँ रहेगी तो ज़्यादा सीख सकती है। मैंने भी एग्री कर दिया, ठीक है। मैंने क्लासेस लेनी स्टार्ट की। मैं सुबह 6:30 AM निकलती थी और रात को 9:30, 10:30, 7:30 लाइक ऐसे वापस आती थी। और मैं सारा दिन कुछ नहीं करती थी, कुछ म्यूज़िक नहीं सीखती थी।
वो लोग सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे थे, सिर्फ मुझसे घर का काम करवाते थे। झाड़ू लगवा लिया, पोछा लगवा लिया, 2.5 ईयर ऐसे ही निकल गए। लास्ट डे उनकी मिसेज ने मुझे बोला, बर्तन निकाल के सिंक से बाहर रख दे, और उनका कहने का मतलब था कि मैं बर्तन को क्लीन कर दूं, साफ कर दूं, वॉश कर दूं। बट मैं इतनी इमेच्योर थी, मैंने बर्तन उठाए और सिंक से निकाल के नीचे रख दिए। हंसने वाली बात है, क्योंकि मेरे को सीरियसली ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि ये लोग एक्चुअल में मुझे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इतनी समझदार नहीं थी मैं उस चीज़ को उस वक्त पे समझने के लिए। मैंने वो बर्तन वॉश किए, उसके बाद में मैंने जो कीज़ थी एकेडमी की वो मैंने उनको दे दी। मैंने कहा सर ये कीज़, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कल नहीं आ रही है? तो मैंने कहा सर लाइक नहीं, मतलब अब कभी नहीं आऊँगी। तो कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा आपने जो मेरे साथ किया ना, दोबारा मत करना किसी के साथ, क्योंकि मेरे जो 2.5 टू 3 इयर्स थे ना, वो आपने बर्बाद कर दिए बिल्कुल। और कुछ नहीं बोला। वो मुझसे पूछते रहे बट मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया और मैं वहाँ से निकल आई। निकलने के बाद में मैं अपने रेंटल अपार्टमेंट में वापस आई और मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई उस चीज़ को लेके कि यार लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। मैं कैसे-कैसे घर से आई हूँ, मेरे तो सपने ऐसे टूट जाएँगे। बट मैंने सोचा कि पाँचों उँगलियाँ सेम नहीं होती, एक इंसान तो अच्छा होगा। मैंने टीचर फाइंड आउट करने शुरू किए, तो मुझे एक टीचर मिले मोंटी चाहल। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, मैं उनके पास सीखने लगी और फाइनेंशियली भी मैं तंग थी, क्योंकि उस टाइम पे दीदी की मैरिज हो चुकी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी और जॉब जस्ट 7,000 रुपीज़, जिसमें मैंने अपने खाने का, रहने का सारा खर्चा निकालना होता था। अब उस चीज़ को भी लेके बट फिर भी मैंने म्यूज़िक नहीं छोड़ा, मैं सर से बात किया और साथ में मुझे थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिलने लगा। मुझे 8,000 9,000 तक मेरा हो जाता था, तो मुझे लगा कि मुझे और भी चीज़ें सीखनी चाहिए। एज़ अ मॉडल अगर मैं एज़ अ सिंगर भी आ रही हूँ, तो मुझ में और भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो मैंने डांस क्लास स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ जब मैं पहुँची तो 2-3 दिन मैं क्लास गई, तो वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पे लिखा था आईवा मिस पंजाब। वो एक कॉम्पिटिशन था, पेजेंट था, ब्यूटी पेजेंट। मुझे बोला गया कि सर ने मुझे बोल दिया, डांस टीचर ने, कि यार भी तू पार्टिसिपेट कर ले। और मुझे था यार सर मुझे नहीं आता, मुझे डांस भी अभी नहीं आता और लाइक ये कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा होगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि मैं किसी पेजेंट में जाऊँ। देन ही सेड कोई बात नहीं, लाइफ में तुझे रिग्रेट नहीं रह जाएगा कि तूने नहीं किया। तेरी हाइट है, पर्सनैलिटी है, तू कर सकती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने वो पेजेंट विन किया। आफ्टर दैट मेरा सिलेक्शन हुआ आईवा मिस इंडिया के लिए। उस वक़्त मेरे पास पैसे नहीं थे बिकॉज़ बहुत मुश्किल टाइम था वो, लाइक फैमिली सपोर्ट नहीं और एक बच्चा अकेला स्ट्रगल कर रहा है और जॉब भी 7-8,000 रुपीज़, उसमें इतना कुछ करना बहुत मुश्किल था। देन मेरे टीचर ने हेल्प किया मेरा। फिर मैं बॉम्बे गई, वहाँ से मैंने वो पेजेंट भी विन किया। आफ्टर दैट मुझे लगा अब तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक सपने जब हम लोग देखते हैं ना, वो जब ट्रैक पे आना शुरू होता है तो बंदे को लगता है नहीं यार अब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो अब अच्छा हो जाएगा। बट रैंडमली कास्टिंग काउच, मैंने सिर्फ उस चीज़ के बारे में सुना था, बट वो जब मेरे सामने आई, आई वाज़ टोटली डिसअपॉइंटेड। मैं इतना उस चीज़ को लेके डिप्रेस्ड हो गई, पर वो आई भी कैसे? अभी मैं वो पेजेंट विन करके आई थी, मुझे एक कैटलॉग शूट का ऑफ़र आता है। मैंने एक्सेप्ट किया एंड वो आउटडोर शूट था। मैं वहाँ पहुँची, 2 रूम्स प्रोवाइड किए गए, एक रूम कास्टिंग डायरेक्टर के लिए और एक रूम मेरे लिए। तो प्रोडक्शन सारे बैठे हुए थे वो लोग, मैंने शूट स्टार्ट किया। आउटफिट चेंज करनी थी तो मैं 3 आउटफिट चेंज कर चुकी थी। रेस्ट में जब 4 टाइम चेंज करने के लिए अंदर गई रूम में अपने, तो वो अपने रूम में, कास्टिंग डायरेक्टर अपने रूम में नहीं था, वो मेरे रूम में बैठा हुआ था। तो मैंने उनको पूछा जस्ट कि सर आप यहीं बैठेंगे? ही सेड हाँ, यहीं बैठूँगा। मैंने अपने कपड़े उठाए और मैंने बाहर जाने की कोशिश की।
उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला, आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको बोला कि सर मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, आप यहाँ बैठे हैं तो मैं उस रूम में चेंज करके आती हूँ। उनका रिएक्शन था, यहीं कर लो। एक लड़की को आप क्या समझते हो कि यार कहीं भी चेंज कर लेगी, मॉडल है, कुछ भी कर लेगी। सिर्फ उस वक्त मैं अंदर से इतना टूट गई थी, बट मैं अपनी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने उनको बोला सर मैं यहाँ चेंज नहीं करूँगी, आप उस रूम में जाइए या आप इस रूम में। देन बहुत आर्गूमेंट हुई उस चीज़ को लेके, बहुत बहस हुई हम लोगों की। मुझे बोला गया कि तू रूम से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा आप भी कर लो, क्या करना है। मैंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। देन वो थोड़ा सा नॉर्मल हुए और मुझे बोला कि तेरा करियर बर्बाद कर देंगे। तुझे क्या लगता है कि मॉडल्स ऐसे ही बन जाती हैं? फिल्म इंडस्ट्री की इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं ऐसी बनी हुई हैं, सब यही करके गई हैं। बहस करने के बाद, पुलिस को कॉल करने के बाद, उस बंदे ने मेरी प्रोफाइल ऑलमोस्ट डायरेक्टर्स को भेज दी कि आप इस लड़की के साथ काम मत करना, इसको काम नहीं आता है। सेकंड थिंग, उन्होंने मुझ पे केस करने की भी कोशिश करी। मेरा मुझे एक बात भी बोली गई थी, मुझे आज भी याद है कि तेरी ये जो फेस वैल्यू है ना, ये जो फेस लेके घूमती है ना, इसकी हम वो हालत कर देंगे कि तू खुद को भी देखने से डरेगी। वो मोमेंट मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट था जिसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं इतना टूट गई, मुझे लगा नहीं यार घर जाना चाहिए। अब तो लाइक सामने से एक शख्स मुझे ये बोल रहा है, तो क्या पता कल मैं बाहर जाऊं, कोई मेरे साथ अगेन ये चीजें करे, अगेन कुछ ऐसा हो जाए। मैंने उनका कैंसिल किया शूट और मैं वापस आ गई। हिम्मत टूटती है, फिर सोचते हैं कि घर से इतनी दूर आए हैं कुछ बनने के लिए, सपने लेके आए हैं, वो पूरे करने हैं। मैं वापस आई, आके मैंने अपनी प्रोफाइल जब लोगों को भेजी, तो मैं जिसके पास भेजती थी वो आगे से ये कहता था, नहीं हमें आपके साथ काम नहीं करना। अब मैं भी शौक उस चीज़ को लेके कि यार, बट फिर भी कोई बात नहीं। मैंने रैंप शोज स्टार्ट किए, मैंने ब्राइडल शूट स्टार्ट किए। मुझे जो काम मिलता था मैंने करना स्टार्ट किया, सिर्फ एक इस रीज़न से क्योंकि उस वक्त भी मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा करियर अभी स्टार्ट ही हुआ था। मुझे बॉम्बे से भी बहुत सारे कॉल्स आते थे वो पेजेंट विन करने के बाद में, बट उनका एक ही होता था, नाइट स्पेंड करो। आप एक रात की तो बात है, सो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, और भी लोग जाते हैं। सो ये वर्ड सुनते सुनते मैं इतना थक गई कि एक टाइम पे मैंने छोड़ दिया सोचना कि मैंने मॉडलिंग करनी है, बट नहीं, फिर मुझे अच्छे लोग भी मिले। मैंने बहुत सारा काम किया, मैंने पंजाबी सॉन्ग्स एज अ लीड मॉडल किए हुए हैं, हरियाणवी सॉन्ग्स किए हैं, खुद भी मैं सिंगिंग करती हूँ। लोग ये भी कहते हैं कि बहुत कुछ खो जाता है लाइफ में, जब हम सपने देखते हैं, पूरे करते हैं, बहुत कुछ रह जाता है। मैंने भी खोया है। एक वक्त ये भी था कि पैसे नहीं थे, कोई काम नहीं था, बट आज मैं हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ जो भी किया, उसको तो ऊपर वाला देखता ही है। लेकिन हाँ, आज वो भी देख रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। सिर्फ़ एक फ़ेस वैल्यू आप खराब करने के लिए किसी के कैरेक्टर पर उँगली उठाते हो, किसी को ये बोलते हो कि वो काम नहीं अच्छा करती है, आप एक सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ये चीज़ें करते हो। तो मैं इन सब चीज़ों को ब्रेक करके आज यहाँ पे पहुँची हूँ। मैं अपनी जर्नी के थ्रू आप सब लोग को ये मैसेज देना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कोई हल नहीं है। कोई भी हल नहीं है कि हम लोग एक नाइट में वो ग्लैमर की दुनिया में पहुंच जाएंगे। नहीं, आप सिर्फ मेहनत करके आगे आ सकते हो। और ये सिर्फ सिंगिंग लाइन या मॉडलिंग लाइन में नहीं होता, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आपको हर तरीके के पर्सन मिलेंगे। तो आप लोगों को भी, अगर आप अपने सपनों को पूरा करने चाहते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो बहुत केयरफुली चलें और किसी के साथ भी, किसी भी सिचुएशन में, कितना भी पैसा, कितना भी, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत कभी नहीं इंसान खरीद सकता। सो आप लोग जिसने भी अपने सपने छोड़े हैं, वो अगेन स्टार्ट करें। इन सब चीज़ों से अवेयर होके आप चलें,
कोई भी लाइन बुरी नहीं है, वो चाहे मॉडलिंग हो, सिंगिंग हो, किसी भी लाइन में आप जाओ, हर फील्ड अच्छी है। डिपेंड ऑन यू, आप उसको कैसे फेस करते हो, आप कैसे निकलते हो, आप कैसे अपना नाम बनाते हो। क्योंकि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप सभी ये कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं जोश टॉक्स आशा को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने आज मुझे इस मंच पर बुलाया और मेरी कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू। कभी कभी हम अपनी काबिलियत भूल जाते हैं। घर के काम के साथ अपना करियर भी बनाया जा सकता है, बस जरूरत होती है थोड़े गाइडेंस की। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस देता है। इमेजिन करिए एक ऐसा लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सिर्फ हमारे लिए डिजाइन किया गया है, जहां एक्सपर्ट्स हमें गाइड करेंगे बिल्कुल बेसिक से। इस प्रोग्राम में हम एक सफर शुरू करेंगे जहां हमें जॉब मार्केट और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। हम सीखेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से लेकर रिज्यूमे बनाने तक, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक, जो हमें सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जॉब रेडी बनाएगा। जिनको सीखने के बाद हमें मिलेंगी रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस, जिससे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए फॉर्म को फिल करते हैं और जोश की टीम हमसे जल्द कनेक्ट करेगी। मिलते हैं सक्सेस के रास्ते पर।